सवाल ये कह रहा है कि विच इज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन इन मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज के अंदर वो कौन सी कॉमन कैरेक्टर है जो तीनों में है? पहला ए ऑप्शन केमिकल फार्मूला, ठीक है। बी ऑप्शन फाउंड इन या अक्यूरेंस इन द लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं, केमिकल फार्मूला इनका सेम है। सी ऑप्शन के दे आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेम मोनोसेक्राइड्स, या डी हमारे पास है कि डी हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो ये होता है कि दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों है मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनका केमिकल फार्मूला सेम है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये तीनों जो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई ये जो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मुझे बताओ, आप बताओ क्या आपका ऑप्शन नजर आ रहा है इसमें, क्या सही होना चाहिए? ए। अब देखो मेल्टोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C12H22O11। इसी तरह सक्रोज का क्या है? C12H22O11। इसी तरह लैक्टोज का क्या है? C12H22O11। अब तीनों का देखो फार्मूला सेम है। अब तीनों मोनोसेक्राइड से बने हुए हैं लेकिन सेम मोनोसेक्राइड से नहीं बने हुए हैं। अब मेल्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? मेल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सक्रोज बनता है। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। और मेल्टोज किसमें पाया जाता है? अच्छा बच्चों, ये तीनों जो है ना एग्जांपल, ये तीनों मेल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं? ओलिगोसेक्राइड के, लेकिन खुद डाइसेक्राइड होते हैं। मेल्टोज पाया जाता है बच्चे फ्रूट्स के अंदर, किसके अंदर? सक्रोज, ये शुगर, चीनी, घर में हमारे यहाँ शुगर होती है ना जो हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं, सक्रोज उसी को कहते हैं। और लैक्टोज ये मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज ने आपने नाम भी सुना होगा, तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। और ये तीनों हमारे पास क्या है? ओलिगोसेक्राइड है। तो इस तरह अच्छा एक सवाल आओ मैं आप लोग कहूँगा कि अब देखो ये 2025 के एमडीकेट के पेपर में ये सवाल आया है कि वो कौन, अब देखो कितना इजी सवाल है। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अच्छा दूसरी बात देखो, इसके हर ऑप्शन को अगर आप देखें कि केमिकली अलग अलग है। देखो ये ग्लूकोज से बन रहा है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज से बन रहा है, तो ये केमिकली सेम नहीं है। मोनोसेक्राइड सबके एक जैसे नहीं है, इसके मोनोसेक्राइड अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है। लेकिन तीनों का अगर फार्मूला देखो तो देखो सेम आ रहा है। समझ गए ना बच्चे? तो ये इसका ऑप्शन है। इस वजह से इसको आप समझें, हर पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इस वजह से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ। बेशक थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो ताकि आपको क्लियर हो जाए एक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त। पहले तो हम लोगों ने डाइसेक्राइड बनाना सीखा था। कल हम लोग ने स्ट्रक्चर देखी थी कि हाउ डाइसेक्राइड आर फॉर्म, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं बच्चे? ओलिगोसेक्राइड देखो दो वर्ड है, हमेशा नेम्स के अंदर डेफिनेशन छुपी हुई होती है। ओलिगो का बच्चे मतलब होता है 10, ठीक। सेक्राइड मीन्स शुगर, क्या मतलब हुआ? 10 शुगर, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो कि दे कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड, 2 to 10। अब 2 to 10 का क्या मतलब है? अब देखो अगर ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना? डाइसेक्राइड बना। कल हमने बनाना सीखा था, इधर से भी ग्लूकोज था, इधर से भी ग्लूकोज था, कैसे वो आपस में जुड़े, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये डाइसेक्राइड बन गया। अब फर्क करो, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, कितने ग्लूकोज जुड़े हैं? 3, तो क्या बन जाएगा? ट्राइसेक्राइड। इसी तरह 4 ग्लूकोज जुड़े, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड। 10 तक अगर जुड़ेंगे ना, 10 तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड। 10 तक अगर ग्लूकोज जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेक्राइड। अब दूसरी बात, दे आर लेस सोल्यूबल, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। लेस सोल्यूबल का मतलब है पानी में हल होते हैं लेकिन मोनोसेक्राइड से कम। मोनोसेक्राइड जल्दी हल होते हैं, फौरन हल हो जाते हैं, लेकिन डाइसेक्राइड थोड़ा सा, यानी ओलिगोसेक्राइड थोड़ा सा लेस सोल्यूबल है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दे आर लेस स्वीट। स्वीट हैं, मीठे हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड से कम मीठे हैं। मोनोसेक्राइड बहुत ज्यादा मीठे हैं और ये उससे थोड़ा सा कम स्वीट होते हैं।
अगला पॉइंट ये लाजमी समझें, ये क्या लिखा हुआ है, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड, हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड। अब देखो इस पॉइंट को समझो। अब बच्चे मैं ये ट्राइसेक्राइड है, ठीक है मेरे पास, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या निकलेंगे, कितने मोनोसेक्राइड निकलेंगे, 3 मोनोसेक्राइड निकलेंगे। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कितने मोनोसेक्राइड निकलेंगे, 2 निकलेंगे। अब इनको हम तोड़ेंगे तो हमें मोनोसेक्राइड वापस निकलेंगे। अगर ट्राई मोनोसेक्राइड को तोड़ूंगा तो 3 मोनोसेक्राइड निकलेंगे, डाई को तोड़ूंगा तो 2 मोनोसेक्राइड निकलेंगे। समझ गए? तो यानी कि इनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड को नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद यूनिट है, खुद। अब देखो बच्चे, दीवार को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या निकलेंगी, ईंटें निकलेंगी। अब ईंट को तोड़ूंगा तो किसी काम की नहीं है, मिट्टी बच जाएगी। समझ गए ना? तो इसलिए इनको हम तोड़ सकते हैं। और याद रख लेना, मोनोसेक्राइड को हम हाइड्रोलाइज नहीं, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। इनको हम तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़ सकते हैं, मोनोसेक्राइड में। अगला पॉइंट समझो बच्चों। इसी सवाल से रिलेटेड जो शुरू में मैंने क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था, वो एमडी कैट के 2025 का जो पेपर था उसमें वो सवाल आया था, इसी चैप्टर से रिलेटेड था, जो कि शुरू में आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। तो इसी तरह आप इस सवालों को समझें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। थैंक यू।